अच्छा जी। तो हम बात कर रहे थे ये कंटिन्यूटी में है ये लेक्चर। हाँ, द मॉलिक्यूल आर मूविंग इनसाइड द कंटेनर and exert pressure on the walls of the container। अच्छा, मतलब ये है अगर ये मॉलिक्यूल है ये मोशन में है तो ये जाहिरी बात है ये इस दीवार पे जो कंटेनर की जो दीवार है जो वॉल है इस पे प्रेशर ही इंजर्ट करेगा। आल्सो when a molecule hit with the wall, its momentum changes, और इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है अगर ये हिट करता है तो इसका जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो जाना है। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स, जब ये फोर्स एक्सर्ट करता है इट मीन्स दैट फोर्स विच इज़ इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू फोर्स। तो ये फोर्स के बराबर होगा। एंड हमें ये भी पता है प्रेशर which is equal to force per unit area. So F the volume is constant। इस कंटेनर जो है इसका वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है देन द प्रेशर is directly proportional is directly proportional to temperature। तो इसका अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को प्लाट करके देखें, इस साइड पे अगर हमारे पास टेम्परेचर है, इस साइड पे हमारे पास अगर प्रेशर है, तो जब टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट है और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते तो प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज़ हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की। तो अगर अब इधर से अगर स्टार्ट कर ले इस पॉइंट से तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और इधर अगर आप लोग ज़रा गौर कर ले ये ज़ीरो से नहीं स्टार्ट होना, क्योंकि प्रेशर फिर भी कुछ ना कुछ है। अगर टेम्परेचर ज़ीरो हो जाए, मतलब अगर हम सेंटीग्रेड में बात कर ले तो यहाँ पे अगर 0 डिग्री केल्विन है, 0 डिग्री सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर भी कुछ ना कुछ प्रेशर मौजूद होगा इस कंटेनर में। लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर भी हो सकता है। इसको अगर हम बैक इस तरह बढ़ाए, डिक्रीज़ कर दे टेम्परेचर और भी, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है वो
ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये इस पॉइंट को फिर अगर हम इस पॉइंट को डिनोट कर ले तो ये ज़ीरो केल्विन हो जाएगा, और ज़ीरो केल्विन हमारे पास बराबर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम एब्सोलूट ज़ीरो भी कहते हैं, एब्सोलूट ज़ीरो। ये एब्सोलूट ज़ीरो भी है। इस कंडीशन में अगर ज़ीरो केल्विन है तो इस कंडीशन में हमारे पास प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा। एफ द प्रेशर is zero, then the force must be zero। प्रेशर ज़ीरो है तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाना है। एंड चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आल्सो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो है। अच्छा जी, तो अगर हम इसको प्लाट करके देखें, एफ वी प्लाट द नंबर of molecule वर्सेस एनर्जी, इसको अगर हम प्लाट करके देख ले, इसमें ये बात याद रखिएगा कि इस कंटेनर में जो हमारे पास जो हमने कंसिडर किया हुआ है, सम मॉलिक्यूल्स हैव हाई velocity and some have low। मतलब ये जो हमने कंटेनर कंसिडर किया हुआ है, इसको अगर आप लोग एक बार फिर देख लें, इस कंटेनर में हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है। तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स इसकी स्पीड हाई होगी, कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम होगी, कुछ एवरेज भी होंगे। तो इसको अगर हम देखें तो किस तरह इसको हम प्लाट कर सकते हैं कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मॉलिक्यूल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह होगी। तो इस पे एक नज़र डालना है कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल की, वो ग्राफिकली हम इसको किस तरह देख सकते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो होगी, कंसिडर कर ले, ये बहुत सिंपल सी बात है। इसमें हम कंसिडर कर लेते कि यहाँ पे इस जो वर्टिकल लाइन है, एक ये लाइन है, इस लाइन पे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसको हम n से डिनोट कर लेते हैं। और इस साइड पे हमारे पास ये जो साइड है ये एनर्जी है, मतलब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, और इस साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अगर हम इसको देख ले एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, हमारे पास इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह होनी चाहिए। क्योंकि अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो है या अप्रोच टू ज़ीरो हमारे पास टेम्परेचर है, तो हर एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो बहुत कम होगी। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर होंगे। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है
वो कुछ एक इस तरह पीक हमारे पास आनी चाहिए, एक ऐसी डिराक डेल्टा फंक्शन जैसी एक पीक आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये ये जो लीनियर इस साइड पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये बढ़ जाएगी, और यहाँ पे जो एनर्जी अगर आप देख रहे हैं, इस साइड पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इस साइड पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो बहुत बहुत कम है। इसके बरक्स अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो इंक्रीज होनी है। जब वो इंक्रीज होनी है तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए, और ये जो नंबर्स है, जो पीक है, वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, थोड़ा सा इंक्रीज कर दे टेम्परेचर, तो ये जो मॉलिक्यूल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह होना चाहिए, ऐसा एक पीक आना चाहिए। इसमें भी अगर आप लोग देखें, ये जो पीक है ये कम हो गया, क्योंकि ये जो एरिया है, इसका एरिया और ये बराबर होने चाहिए। आ, ये जो एरिया बढ़ गया, लेकिन ये जो पीक है ये कम हो गया। इन दो पोजीशन पे अगर हम देख ले, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। इस पोजीशन में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसकी वेलोसिटी या इसकी जो एनर्जी है वो कम होगी, लेकिन यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो ये जो पोजीशन है, इस पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो इसकी एवरेज एनर्जी होगी। तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स इसकी एवरेज एनर्जी होगी, और इस रीजन में मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत कम है, और इस रीजन में मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, अब इसको हम टेम्परेचर को अगर और भी इंक्रीज़ कर दें तो फिर क्या हो सकता है? अगर हम टेम्परेचर और भी इंक्रीज़ कर दें तो इसका मतलब ये है पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो और भी इंक्रीज़ होगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कुछ इस तरह एक बिहेवियर इख्तियार करेगा, ये और ये इस तरफ आ जाएगा। अब इस पे अगर आप लोग देख ले इस डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कुछ पार्टिकल्स है जो इसकी एनर्जी ये है, और कुछ पार्टिकल्स होंगे उसकी एनर्जी ये होगी। तो ये वाले जो पार्टिकल्स है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है। लेकिन एक रीजन ये भी है, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसमें हमारे पास एवरेज नंबर होंगे। मतलब ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की सेम एनर्जी हो सकती है, तो इसका एक एवरेज अगर हम निकाल लें तो ये एवरेज है। तो मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर, ये जो हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन ले ली है, ये इंक्रीजिंग विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये आ गया। अच्छा जी, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एनर्जी है मॉलिक्यूल की, ये बराबर है के टी के। टी टेम्परेचर है हमारे पास, और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो आप लोगों को पता है, वो बराबर है 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है।
नाउ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं, मैथमेटिकली मैथमेटिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एफ ऑफ ई, पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी है, ये बराबर है 1/e⁻ e डिवाइडेड बाई के टी, इसके बराबर है। ये जो चीज़ है इसको हम लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल in any state having energy E। अच्छा,